नमस्ते चैतन्य, प्यारे स्वजनों, प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों। नमस्ते चैतन्य चैनल जो है वो अवेयरनेस के लिए है। मैं आपको बोलूँगा कि हमारे घर में गेहूँ आते हैं। आजकल तो ज़माना बदल गया, रेडीमेड लोट मिलता है। लेकिन मैं बोलता हूँ गेहूँ चुनना है कि कंकर चुनने हैं। प्यारा दोस्तों, ख्याल रखना, सभी का जवाब होएगा कंकर चुनना है। लेकिन मैं बोलता हूँ ज़्यादा क्या है। तो हमारे संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, तो जो मेजोरिटी है ना, आज हमारे यहाँ शास्त्र में जो बात होती है, तो हमारे शास्त्र में दो बात होती है तो आदमी कंफ्यूज होता है। एक पतिव्रता स्त्री है और एक सती स्त्री है। तो पतिव्रता को हम बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, चारित्र्य की बात करते हैं। लेकिन हमारे समाज के अंदर जो जो शास्त्र है ना, वहाँ जितना हम बोलते हैं, सुनते हैं, उतना इम्पोर्टेंस स्त्री को नहीं दिया गया है। तो मैं ये बोलता हूँ कि हम सब विराट चैतन्य के अंश है। शास्त्र लिखने वाले जो है, कुछ भी जो इस दुनिया में जो विराट चैतन्य ने बनाया है, जो कुछ भी, अभी नवरात्रि का त्योहार चल रहा है तो हम बोलते हैं आद्या शक्ति। आद्या शक्ति का अर्थ होता है कि बिगिनर्स ऑफ द यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड को जिसने शुरू किया ना, वो एक एनर्जी है। तो जय आद्या शक्ति। तो ये जो पूजा करनी है ना, वो शक्ति की पूजा करनी है। मनुष्य जो कुछ भी बनाएगा, बराबर दिल थाम के सुनना कि मनुष्य जो कुछ भी बनाएगा तो हो सकता है कि उसके अंदर स्वार्थ है। आज सूर्य है, चंद्र है, समुद्र है, पशु है, पक्षी है, ये जो जो सर्जन विराट चैतन्य ने किया है, जो विराट चैतन्य शक्ति ने किया है। अभी ये शक्ति जो शब्द है ना, वो हमारे में नर जाति और ना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बोलते हैं। तो बोलने के लिए ये वो स्त्रीलिंग है। लेकिन आप सोचो कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक का बल्ब है, तो अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसको आप क्या बोलेंगे? शक्ति के अंदर ये होता नहीं है। तो आज जो जो आप देख रहे हो, आज देखो इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब जलाओ, पंखा जलाओ, एसी जलाओ, अभी जमाना आ गया कार चलाओ, तो ये इलेक्ट्रिसिटी है, वो एनर्जी है। इसी तरह से ये जो ब्रह्मांड जो है वो पूरा एनर्जी से भरा हुआ है। वो विराट चैतन्य है, हम चैतन्य है। जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। हमारा शरीर के अंदर बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक से क्या चलाना वो आपके हाथ में है, इसी तरह से हमारे अंदर जो जो चैतन्य शक्ति है उसको कहाँ डायरेक्ट करना। आज हम लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, और कोई बोलते हैं ना, वो सुन के उनको फॉलो करते हैं। मैं बोलता हूँ कि आपके अंदर जो पावर्स है वो सबके है। मनुष्य ने जो कुछ भी बनाया ना, हो सकता है वो स्वार्थ ज्यादा हो। मैं बोलता हूँ कि जो इस पृथ्वी पर जो दिखता है आपको, सूर्य है, चंद्र, ये सब चीजें ना, उनको याद करो, वो सब एनर्जी से भरोगे। क्यों? आपके अंदर जो एनर्जी है वो झाड़ पान में भी है। आज आप जो चाहे वो कर सकते हो। एक टेक्टस नाम का जो शंकर भगवान को एक फल चढ़ाते हैं क्या, तो वो उसके अंदर काटा था। एक आदमी जो है वो एनर्जी में बहुत विश्वास करता था, तो रोज जाके प्रार्थना करता था कि ये जो टेक्टस है ना, मुझे एक टेक्टस ऐसा है जिसके अंदर कांटे ना हो। एक साल के बाद एक फल आया, उसके अंदर एक ही टेक्टस में कांटा नहीं था। आपके पास बहुत एनर्जी है, सिर्फ क्या है, आपको उसको इस्तेमाल करने को आना चाहिए। अभी ये जो कबीर साहब है, उसने सिख धर्म पर, मुस्लिम धर्म पर और हिंदू, ये तीनों के ऊपर उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। कहते हैं कबीर खड़ा बाजार में, कबीर खड़ा बाजार में लई लुकाड़ी हाथ, घर अपना जलाना हो तो चलो हमारे साथ। वो बोलते हैं कि आपके अंदर जो तृष्णा है, जो आपकी चाहत है, वो छोड़ दो ना, तो आपको भगवान क्या है वही समझ में आएगा। जब तक आपके अंदर चाहत है, चाहिए चाहिए चाहिए, ये भगवान जो है, जो विराट चैतन्य है, वो चाहत से दूर रहता है। आज उसने इतना सर्जन किया, इतना फल, फूल, पशु, पक्षी, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, ये सभी जो उसने सर्जन किया है। तो ये जो सर्जनता है वो हमको, मनुष्य को भी उसने ही सर्जन किया है।
तो मैं तो बोलता हूँ कि जिसने हमको इस ब्रह्मा हमला हम जिंदा हैं उसका अर्थ को हमको इस पृथ्वी पर लाखों साल के पहले भी किसी न किसी मनुष्य को इधर इस पृथ्वी पर लाने वाला जो है वो एनर्जी है, वही एनर्जी हमारे में है। तो मैं बोलता हूँ कि जिसने हमको सर्जन किया है उसके हवाले चले जाओ, खाली 2 शब्द बोलो, मैं पवित्र दिव्य चैतन्य हूँ, मैं पवित्र दिव्य चैतन्य हूँ, नमस्ते विराट चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य। देखो आंखों से दिखता है वो संसार है, आंख बंद करोगे ना वो जो दिखता है वो सोल पावर है। सोचो समझो अनुभव करो, आपका समस्त परिवार का जीवन आनंदमय और मंगलमय बने। इसके पहले एक आपको स्टोरी बताता हूँ। जब कबीर जी का देहांत हो गया तो हिंदू और मुस्लिम दोनों झगड़ा करने लगे। हिंदू बोलते हमको बॉडी को जलाना है, मुस्लिम बोलते हैं कि हमको इसको दफनाना है। आप मानेगा नहीं, 1 घंटे के बाद जब चादर जो निकाला ना, ये शास्त्र में लिखा हुआ है आत्मा का पावर क्या कर सकता है। एक आधे फूल जो है वो हिंदू लोग लेके गए, उसने अग्निदा दिया, आधे फूल थे मुस्लिम लोग के गए, उसने उसको दफनाया। प्यारे दोस्तों, ये आत्मा का पावर देखो। नमस्ते चैतन्य।